दोस्तों, 28 जनवरी जब महागठबंधन की सरकार को गिराने का ऐलान यानी पत्र सौंपकर आए थे नीतीश कुमार राज्यपाल को, और 3 घंटे बाद बीजेपी के नेताओं के साथ पहुंच गए थे राजभवन, तब से ही एक सवाल चल रहा है, नीतीश कुमार अगली बार पलटी कब मारेंगे। बहुमत साबित हुआ तब भी यह सवाल चल रहा है। लगातार ये डर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि नहीं, इस व्यक्ति पर, इस शख्स पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। और जिस तरह के हालात बीजेपी ने पैदा कर दिए जनता दल यूनाइटेड के सामने और नीतीश कुमार के सामने, लग भी नहीं रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता विधायक अब नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब यही सवाल था, लीजिए जवाब आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि हां, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और तारीख के साथ बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा, लालू प्रसाद यादव ने जब सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर वो नंद किशोर यादव जो नए नवेले स्पीकर बने हैं, उन्हें बधाई देने पहुंचे थे अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ, और जब लौट रहे थे, जब अंदर जा रहे थे, तभी नीतीश कुमार से उनका आमना सामना होता है। वह नीतीश कुमार उन्हें थपथपाते हैं। उसके दूसरे दिन सवाल किया जाता है, लालू प्रसाद यादव से करते हैं पत्रकार कि बताइए लालू जी, नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? क्या दरवाजे आपके खुले हैं? आपकी पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं? लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द में कहा था कि कभी हमारे दरवाजे बंद नहीं है, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है। यानी अमित शाह की तरह नहीं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी गई, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हैं, उधर वो कह रहे हैं मर जाएंगे जी जाएंगे, ऐसी हरकतें नहीं। लालू प्रसाद यादव ने साफ लफ्जों में साफ लफ्जों में कह दिया कि हाँ भाई, हमारे दरवाजे खुले। उसके दूसरे ही दिन जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के सासाराम पहुंची, तो तेजस्वी यादव उसमें गए थे। वहीं उसी जगह मंच पर खड़े होकर हजारों लाखों की भीड़ के सामने तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा, हम नीतीश कुमार जी को साथ लेकर चलेंगे। यानी लोकसभा चुनाव से पहले खेल होगा, इसका ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया था, और लालू प्रसाद यादव के दोनों के बयान। वो बात अलग है कि लगातार बयान दिलवाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, डर गए थे। सम्राट चौधरी बार बार कह रहे थे ये तो तय करना है खुद नीतीश कुमार को कि हमारे साथ रहेंगे, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। परेशान हो गए थे, पटना से लेकर दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच अब तक जनता दल यूनाइटेड के गंभीर नेता की तरफ से वो बयान नहीं आया था, और अब वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल गोपाल मंडल है जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। इतनी ज्यादा साफगोई है, कभी उनको कुछ लोग कह देते हैं बड़बोला, कभी कुछ कहते हैं विवादित बयान देते, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। इस बार गोपाल मंडल ने बता दिया कि हां, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। उन्होंने कह दिया मारेंगे पलटी हम तो। नीतीश कुमार की तरह झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, उन्होंने कहा पलटी मारेंगे। क्या कुछ कहा पढ़ लीजिए, नवभारत टाइम्स ने खबर छाप दी है। नीतीश कुमार कब मारेंगे पलटी? जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने बता दिया खेला का अगला प्लान। क्या प्लान है? बताया गया है जेडीयू के भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल। बिहार की राजनीति में इन्हें बड़बोले विधायक कहा जाता है। उनकी बातों की माने तो नीतीश कुमार 2024 के बाद फिर से पलटी मार सकते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ हमारी सरकार चल रही है, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि राजनीति कभी, दरअसल इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन पर 2025 के बाद सोचा जाएगा, अभी चल रही है सरकार, चलने दीजिए। जनता दल यूनाइटेड गोपाल मंडल के बयान से एक बार फिर उठे सवाल। दरअसल एएनआई को इन्होंने एक अपना बयान दिया था, कैप वेप लगाए हुए थे, वही मस्त मौला इस तरीके से। इनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि होना क्या है सर, क्या लगता है? बार बार ये कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कि पलटेंगे पलटेंगे पलटेंगे। तो उन्होंने कहा गलत क्या है, दरवाजे तो खुले होते हैं, अच्छी बात है दरवाजे खुले, हम पलटेंगे। तो उन्होंने कब पलटेंगे, पत्रकार पूछने लगे, तो उन्होंने कहा 2024 तक तो साथ है ही है अभी, तो मतलब 2024 क्या पढ़ सकते हैं? तो देखा जाएगा, खेला हो जाएगा। तो सोचिए, जो अब तक पूरे हवा हवाई बातें बनाई जा रही थी ना, वो सारी धराशायी होने वाली है। दरअसल जैसे ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बयान आया, सम्राट चौधरी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, चेहरा भग सफेद पड़ गया था। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या? क्योंकि अब भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर, कोई चाहकर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये तो बीजेपी वाले हैं, जनता दल यूनाइटेड के खुद के विधायक भरोसा नहीं कर पाते। उनको लगता है कल फिर राज्यपाल के पास ना जाए, कल राजभवन ना जाना पड़े, फिर से वह शपथ ना हो जाए, डरे हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? सम्राट चौधरी ने क्या किया? सम्राट चौधरी ने बयान दिया, वहां उधर तो गोपाल मंडल का बयान आ गया। खबर है कि जैसे ही गोपाल मंडल ने बयान दिया, उसके बाद पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया कि अगर ऐसा किया गया, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया, क्योंकि देखिए
नीतीश कुमार के आने के बाद जो रहे यानी बचे कुछ समर्थक थे बीजेपी के, वो भी टूटने लगे हैं बिहार के अंदर। वो पसंद नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ आया जाए। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर आपको आगे आकर जवाब देना होगा कि तेजस्वी यादव की जो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराया क्यों? क्योंकि बिहार के युवाओं को जवाब देना होगा। बीजेपी के नेता और विधायकों ने ये रिपोर्ट भेज दी है कि आपने के कहने पर जो आपने दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाई और यहाँ सरकार गिरवा दी, इससे कुछ लोगों को फायदा हो गया होगा जो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, जिन्हें मंत्री बनना था। लेकिन ये देखिए, आगे आने वाले चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में, इसका भुगतान करना पड़ेगा। नाराज है जनता, बिहार की जनता खासा नाराज है। आप बिना सहयोगियों के पैसे वैसे नहीं चल पा रहे। ये पूरी रिपोर्ट जा चुकी है दोस्तों, ये दिल्ली भेजी जा चुकी है। और इसी को लेकर बीजेपी के, खासकर जो नीतीश की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, खासकर मैं सम्राट चौधरी का बार बार जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि विजय सिन्हा तो अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन सम्राट चौधरी पहली बार डिप्टी सीएम बने। वो चाहते नहीं है कि वो हफ्ते भर के, 10 दिन के, 15 दिन के डिप्टी सीएम बने रहे। वैसे ही उनको लेकर सवाल उठ रहा है। वो एक तो एमएलसी है, कभी जनता के बीच जाते नहीं है, और ऐसे में उनसे कोई सवाल भी नहीं करेगा पगड़ी उतारने को लेकर। भाई, जो आदमी जनता से वोट मांगने नहीं जा सकता, उस आदमी से सवाल क्या किया जाएगा? लेकिन डर दूसरा भी है उनके सामने। डर यह है कि इस बार डिप्टी सीएम का अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का चुनाव होगा, उस दौरान जनता के बीच जाना पड़ेगा ना, ये बताना पड़ेगा कि हम भी विधायक हैं। एमएलसी चुन के तो हर बार नहीं भेजा जाएगा, इसलिए जब हम जाएंगे तो जवाब देना होगा। अब वो टेंशन में आ गए कि ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने बीच में छोड़ दिया तो जो छवि खराब करने की कोशिश तेजस्वी यादव की जा रही है कि उन्होंने जो फैसले लिए उनकी जांच करिए, आदेशों को रोकिए। ये बताना कि आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के विधायकों को ऑफर दिया था, करोड़ों का ऑफर दिया था, मंत्री पद का ऑफर दिया था तोड़ने की, जबकि इन पर खुद आरोप है कि आरजेडी के विधायक, 3 विधायक, इन्होंने कैसे तोड़े बीजेपी ने। ये सब तमाम चीजें, इन चीजों का जवाब देना होगा। और इन सब के बीच अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देते तो भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ी फजीहत नहीं हो सकती। गोपाल मंडल का बयान याद करिएगा, जब सुगबुगाहट चल रही थी कि तेजस्वी को छोड़कर वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उस वक्त भी कहा था वजूद खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार का। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कहा था ये आखिरी बार है जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इसके बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार नहीं होने जा रहे। वो जब बयान देते हैं ऐसे ही बयान देते हैं, बेबाक होकर बयान दे दिया है, बता दिया है, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब नीतीश कुमार की को लेकर जो बड़ा फैसला है, बड़ा बयान दे दिया है इन्होंने, गोपाल मंडल ने, वो गले की फांस भी बन सकता है। क्योंकि कई ऐसे विधायक है जनता दल यूनाइटेड के जो अब भी तैयार बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बयान के बाद एक बड़ी बैठक जनता दल यूनाइटेड की होने जा रही है और उसमें फैसला लिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कैसे आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई जाए। नमस्कार।